प्रिय मित्रों, CMPC चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन। अभी जो मिले रहा हूँ क्योंकि देखो रीट वाला मामला हो चुका, आप सभी रिलैक्स करें 2 दिन। तब तक मैं कुछ जो 9th और 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ खास तरह की जो आइडेंटिटीज़ है, सर्व समीकरणें हैं, मैंने उनको लिया है। तो मैं 4 सर्व समीकरणें यानी कि 4 आइडेंटिटीज़ बता चुका हूँ कि उनको कैसे सोल्व किया जाए। अभी मैं जो 5वीं जो आइडेंटिटी है, 5वीं सर्व समीका, मैं उसको ले रहा हूँ, उसको किस तरीके से अप्लाई किया जाए। 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं, कुल 8 आइडेंटिटी है और इसके अंदर मैंने 2 एक्स्ट्रा डाल रखी, कुल 10 हो जाएगी। तो मैं 5वीं वाली लेता हूँ, 5th वाली आइडेंटिटी। देखिए ये 5th वाली, फिफ्थ वाली जो सर्व समीका है वो ये है, सीधी सीधी x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये आपके जो 5वीं सर्व समीका है, 5th वाली। और इसके जो क्वेश्चन बनते हैं वो ऐसे बनते हैं जैसे 2x प्लस 3y प्लस जेड होल स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को लर्न करने का तरीका, याद रखने का तरीका और इससे क्वेश्चन सोल्व कैसे करें, तो जब भी 3 पदों का होल स्क्वायर करना होता है तो उस केस में आपको इसमें ध्यान रखना होगा। सिस्टम ये है कि जो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर, यानी कि पहले का भी स्क्वायर, दूसरे का भी स्क्वायर, तीसरी का भी स्क्वायर कर दें। फिर आपको क्या करना, प्लस पहली 2 इंटू पहली दूसरी प्लस 2 इंटू दूसरी तीसरी और प्लस 2 इंटू तीसरी और पहली। मतलब सीधी सीधी बात देख लो आप, पहले का स्क्वायर कर लिया, दूसरे का कर लिया, तीसरे का कर लिया, ये जो यहाँ था उसका स्क्वायर, वाई का भी स्क्वायर, जेड का भी स्क्वायर, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके डबल, फिर वाई जेड का मल्टीप्लाई करके डबल, फिर जेड एक्स का मल्टीप्लाई करके डबल किया। तो ये एक फिगर दिमाग में ध्यान रखें, ये तीनों टर्म सेम ऐसे ही है। तो यहाँ पर पहले बैठ जाएगा आपके 2x, फिर यहाँ 3y और यहाँ z। अब यहाँ वही xy का मतलब 2x 3y, फिर यहाँ yz यानी कि 3yz, फिर यहाँ z और x का मतलब 2x बैठ जाएगा वापस ये। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, पहले का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 3y होल स्क्वायर, 9y स्क्वायर और जेड स्क्वायर। फिर यहाँ एक तरह से इसको और इसको मल्टीप्लाई करके डबल किया, देखो आप, तो 3 दूनी 6 और 6 तिया 6 दूनी 12, यानी कि 12xy। फिर इसको लिया जाए तो 3 2 6, 6yz। फिर ये 2 और 2 2 4zx। बहुत सारे इसको xz भी कर दें तो उल्टा तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये इसका आंसर है। अब मैं एक इसी का एग्जाम्पल और ले रहा हूँ, जैसे 4x माइनस 2y प्लस 3z होल स्क्वायर। यहाँ मैं इसको डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, पहले का स्क्वायर ये देखो, फिर दूसरे का स्क्वायर, ठीक है, ये एक तरह से ये 2 है ना, ध्यान रखना 2, तो 2y का स्क्वायर, फिर 3z का स्क्वायर प्लस पहला इंटू दूसरे का डबल, तो ये डबल कर दो, और पहला यानी कि 4x और 2y ये दोनों, अगली बार इन दोनों का डबल, तो ये प्लस, तो ये 2 इंटू 2y और 3z, फिर 3z, अब ये 2y माइनस में ध्यान रखना, ठीक है।
फिर अब की बार फर्स्ट और लास्ट का डबल करके मल्टीप्लाई करके डबल करें, तो ये डबल, फिर ये 4x और 3z ये बन जाएगा। बस अब इनका स्क्वायर कर लें, 4x का होल स्क्वायर यानी कि 16x स्क्वायर, यहाँ 2y स्क्वायर, यहाँ 9z स्क्वायर, इनका मल्टीप्लाई करें तो ये 4 2 जा 8, 2 जा 16xy। फिर यहाँ माइनस, ध्यान रखना ये माइनस आएगा, तो ये 3 2 जा यानी 4 हो रहा है, मतलब 12 हो रहा है, 12yz। फिर इसको लें तो ये प्लस और 12 और डबल 24xz। ये अपने तीसरी वाली जो आइडेंटिटी है उसको खोलने का तरीका है। बस यहाँ पर कोई टर्म अगर चेंज हो जाए तो आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल सिंपल काम है। फिर मैं इसके अंदर, ये तो हुई 5th वाली, अब मैं 6th वाली आइडेंटिटी पे आ रहा हूँ। 6th वाली आइडेंटिटी जो है वो आपके x + y होल क्यूब, ध्यान देना अब की बार 2 टर्म है और इसका होल क्यूब है ना, तो होल क्यूब में क्या है, x क्यूब प्लस, देखिए सीक्वेंस में शुरू करें आप, 3x² y, 3x y स्क्वायर, फिर ये y क्यूब। बुक में इसको अलग तरीके से समझाया गया है, ठीक है, बुक में ऐसे लिखा गया है x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy कॉमन ले लिया और ये x + y, बुक में ऐसे लिखा है, लेकिन हम इसको इस रूप में याद रखेंगे, ये हमारे काम आएगा। ये वाला पैटर्न तो एक स्पेशल पैटर्न है जो कहीं स्पेशल जगह काम आता है, बाकी हम इसको याद रखेंगे। अब इसके भी क्वेश्चन कैसे करते हैं देखिए, ठीक है, जैसे मैं ले लेता हूँ 2x + 3y होल क्यूब। अब इसको खोलने के लिए एक सिस्टम है, पहले का क्यूब प्लस 3 इंटू पहले का स्क्वायर दूसरा, प्लस 3 इंटू पहला इंटू दूसरे का स्क्वायर, और फिर लास्ट वाले का क्यूब। ध्यान से देखें तो इसमें कुल टर्म कितनी है, 1 2 3 और 4। हमेशा फर्स्ट वाला जो है ये 2x का होगा, तो देखिए 2x और ये 2x इधर से चलें और 3y को उधर से चलें उल्टा, 3y और 3y, भले इधर से करें लेकिन एक तरीका मिल जाएगा कि 2x को इधर से 3 बार लिख लें शुरुआत में और 3y को उधर से लिख दें। बस अब इसका क्यूब करना, तो देखिए ये 8x3, फिर यहाँ 2 2 जा 4 है ना, 4 और ये 9 हो रहा है, तो 36x²y। फिर यहाँ इसको सोल्व करना है, देखो है ना, बिल्कुल सरल काम। तो 3 स्क्वायर 9 और 9 इंटू 6 हो रहा है ये, तो ये 54x और y के ऊपर स्क्वायर बैठा है। फिर यहाँ 3 पर पावर 3, तो ये 27y3। ये इसको खोलने का तरीका है, एकदम बिल्कुल सिंपल काम है। अगर इसकी जगह आप, क्योंकि 6 के अंदर एक ये 7th वाली जो माइनस में मैंने 6 में डाल दी क्योंकि दोनों सेम है, ठीक है ना, ध्यान रखना। अगर इसको ध्यान से देखें, सबसे खास बात क्या है कि इन सभी के अंदर टोटल पावर जो है वो 3 है। देखो आप, क्योंकि 3 है तो देखो 3 2 और 1 3, 1 2 3 और 3, ध्यान देना। जबकि इस वाले में हम स्क्वायर कर रहे थे तो टोटल पावर जो होती है वो 2 होती है, 2 2 2, 1 + 1 2, 1 + 1 2, 1 + 1 2, सभी के अंदर सिस्टम है। ये वो 3 वाला है तो पावर, टोटल पावर जो है वो 3 रहेगी। मैं इसका एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, देखिए ये है। अब यहाँ पर जैसे मैंने ले लिया x - 2y, अब की बार मैंने माइनस में कर दिया और होल क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर भी सिस्टम वही रहेगा सेम। सबसे पहले आप इसका होल क्यूब, फिर 3 इंटू स्क्वायर, फिर ये ब्रैकेट, फिर 3 इंटू, अब की बार इसके ऊपर स्क्वायर दूसरे वाले पे, और फिर इस पर क्यूब, क्रम से चलेगा
क्यूब, 2 और 1 3, 2 और 1 3 और 3। यहाँ बिठाएंगे हम x को और x को। माइनस के 2y को इधर से स्टार्ट कर देंगे, माइनस का 2y, माइनस का 2y और ये माइनस का 2y। बस अब इनको सिंप्लीफाई करना है, कुछ नहीं काम बचा। एक्स क्यूब यानी कि एक्स क्यूब प्लस, अब ये माइनस देखिए, ये माइनस यहाँ आगे जाएगा, प्लस माइनस माइनस बन जाएगा। फिर यहाँ एक्स स्क्वायर और वाई, 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ -2 का स्क्वायर हो रहा है, तो अब ये यहीं पर माइनस खत्म हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो ये टर्म जो है इसको सोल्व करने पर प्लस ही आएगी। तो देखो ये 4 हो गया प्लस का, और 4 3 जा 12 एक्स वाई स्क्वायर। और फिर यहाँ पर देखो -3 बार है। मैंने बताया था कि -1 पर पावर अगर इवन हो तो हमेशा पॉजिटिव आता है, और -1 पर पावर अगर ओड है तो हमेशा नेगेटिव आता है। तो देखिए यहाँ पर आपके -2y आ रहा है, ओड आ रहा है, तो उस केस में यहाँ पर ये माइनस आएगा और 8y क्यूब बन जाएगा। ये आपके इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल काम है, एक प्लस का और एक माइनस का। दरअसल 6 वाली जो आइडेंटिटी है, मैंने 6 और 7th, 6 वाली प्लस का होल क्यूब और 7th वाली जो है वो माइनस का होल क्यूब है। तो दोनों को आपको मैंने एक ही साथ में सेट कर दिया है। ये आपके दोनों ही का पैटर्न है, आपको समझ में आ गया होगा। इसके अंदर आराम से इसको आप सिंपल कर सकते हैं। इन दो आइडेंटिटी को, ये जो आइडेंटिटी 6 और 7 थी, इन दोनों को मैंने प्लस माइनस करके एक ही बना दिया, ये मैंने बताया। अब इसके अंदर इसका तो सिस्टम आपको पता है कि ये एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, और इसके अंदर होता है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर और माइनस वाई क्यूब। अल्टरनेट प्लस माइनस हो गया इसके अंदर, देख लो वो क्यों हुआ, क्योंकि y माइनस में हो गया। तो यहाँ y माइनस में, इसलिए ये y माइनस का ये माइनस यहाँ जाएगा। यहाँ y माइनस में था लेकिन स्क्वायर होने से प्लस हो गया, लेकिन यहाँ y माइनस में था तो माइनस y का होल क्यूब करने से ये बन गया। अभी इन चीज़ों को मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है, इसी दोनों फॉर्मूले को, और मैंने यहाँ लिखा है एक तरह से फैक्टराइज की तरह, गुणनखंड करना या फैक्टराइज करना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। आपको ध्यान देना है दोनों का, ये एक्स प्लस वाई की फॉर्म में है तो देखो एक्स प्लस वाई, ये माइनस में है तो एक्स माइनस वाई। अब आपको क्या करना, आगे की जो टर्म लिखनी है, इसके अंदर एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो फिर फ़र्क क्या है, फ़र्क ये कि यहाँ प्लस है माइनस और यहाँ माइनस, तो यहाँ प्लस कर दें। याद रखने का तरीका, आप चाहते हैं तो आप इसको और इसको साथ रख करके और इसको इधर शिफ्ट करके और आप कॉमन लेकर देखेंगे तो भी ये आ जाएगा, लेकिन हमें इसको इसी फॉर्म में याद रखना होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है वो ऐसे आता है 8x क्यूब प्लस 27 वाई क्यूब। इसके आपको क्या करना है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना, 1 फैक्टराइज करना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा, आपके बुक के अंदर भी है। तो इसके अंदर क्या करना आपको, ये पहले इसको a क्यूब प्लस b क्यूब बनाना है, ठीक है। तो 8x क्यूब है तो 8x क्यूब को आप लिखें 2x और 27 वाई क्यूब को लिखें आप 3y, ठीक है। तो ये बन जाएगा, देखो ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बन गया। तो अब एक्स, ये प्लस वाला यानी कि ऊपर वाला, तो पहले प्लस वाला है तो एक्स प्लस वाई, मतलब एक्स प्लस वाई यानी कि 2x प्लस 3y, फिर एक्स स्क्वायर, ध्यान देना है ना, तो यानी कि 2x का स्क्वायर, फिर माइनस है, ध्यान रखना यहाँ माइनस, और एक्स वाई यानी कि 2x और y की जगह 3y प्लस 3y होल स्क्वायर, ठीक है। सेम इसमें पुट किया मैंने, x और y की जगह 2x और 3y था, तो ये जहाँ x
ये x प्लस प्लस वाई, ये वाई कौन 3y, फिर एक्स स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर, माइनस या माइनस x यानी 2x, y यानी कि 3y और प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 3y का होल स्क्वायर। बस इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, ये आपके फैक्टराइज हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके 4x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9y स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन नंबर जैसे मान लो 2 माइनस वाला ले लें, तो आपको यहाँ पर भी कहता है ये कि फैक्टराइज करें, ठीक है। और किसका करना आपको, इस करना है आपको एक्स क्यूब माइनस, और यहाँ एक काम करें आप, भले 8y क्यूब कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ मतलब एक तरह से यहाँ जो संख्याएं आएगी वो सारी परफेक्ट क्यूबिक नंबर होगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप ऐसे ही करें, ये आपके क्यूब माइनस क्यूब, यहाँ बैठेगा x, ये x क्यूब हो गया, माइनस का माइनस, 8y का मतलब 2y, और होल के ऊपर लगी रहा। आप देखो इसको सोल्व करें तो ये आ रहा है, कोई विशेष बात नहीं। अब यहाँ सेकेंड वाला लगेगा, फिर ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो सबसे पहले क्या आया, एक्स माइनस वाई आया, तो ये एक्स माइनस वाई मतलब कि 2y, फिर ये इसका काम हो गया। अब इसमें चलते हैं एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर में यहाँ पे एक्स ही है, तो एक्स स्क्वायर, फिर ये प्लस, तो ये प्लस कर दिया एक्स वाई, ये देखो ये है ना, तो ये एक्स वाई, तो एक्स की जगह आपके एक्स बैठेगा और वाई की जगह 2y, और फिर वाई स्क्वायर यानी कि 2y होल स्क्वायर, ये इसके अंदर बन जाएगा। तो ये आपके फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, x माइनस 2y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 4y स्क्वायर, ये इसके फैक्टराइज हो गए। ये दोनों फॉर्मूले या आइडेंटिटीज़ यानी कि सर्व समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यहाँ इसको फैक्टराइज करने के लिए हमेशा यहाँ जो डिजिट होंगे, ठीक है ना, हमेशा वो कैसे होंगे, परफेक्ट क्यूबिक होंगे। कैसे, मतलब पूर्ण घन होंगे, ठीक है ना। कैसे, 1 8 27 है ना, 27 के बाद ये 3 का हो गया 64, ठीक है। यहाँ मतलब इन दोनों जगह पर जो नंबर होगी बता रहा हूँ, 1 8 27 64, फिर 5 का करें तो 125, फिर 6 करें तो 216, फिर 7 करें तो 343। ये इस तरीके की नंबर जो है परफेक्ट क्यूब वाली आएगी आपके, ताकि आप यहाँ पे इसको क्यूब के रूप में लिख सको। बिल्कुल ही सिंपल काम है, बस ये है कि क्वेश्चन पहचानना पड़ेगा कि ये किस आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये 2 आइडेंटिटी मैंने इसके अंदर और ले ली, तो इस तरीके से 5वीं और 6ठी और 7वीं इन दोनों को ले लिया। ये एक्स्ट्रा, हालांकि मैं इनको 6ठी 7वीं बोलता हूँ दोनों को, लेकिन ये आपको अलग से याद रखनी है। फिर एक जो लास्ट बनेगी वो मैं नेक्स्ट वाले में आपको बता दूंगा। इसके अंदर दोनों तरफ से याद रखें, फैक्टराइज करें तो ये आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करें तो वापस ये आएगा, इसको मल्टीप्लाई करें तो वापस ये आएगा। क्योंकि ये अब जैसे देखो, भले ये इसको ही देख लो, मैं इसको ऐसा करता हूँ, इसको मैं यहाँ, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये जैसे मान लो x प्लस वाई होल क्यूब, ठीक है। अब मैं इस टर्म को यूँ कि इन दोनों को बीच में मैं इधर ले आता हूँ, तो माइनस का 3xy और अंदर क्या बचा, x प्लस वाई, ये बन रहा है। और उधर क्या आएगा आपके, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। आप अगर चाहें इसमें से x प्लस वाई कॉमन ले लें, तो आपके अंदर सोल्व करोगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी। ऐसे ही इसमें से भी करोगे सेम यही टर्म, ठीक है, तो इससे आपके ये वाली आ जाएगी। यानी इसी को इधर उधर सेट कर रखा है और कुछ नहीं कर रखा है। आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने इसको बताने की कोशिश की है। ये आइडेंटिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको अलग से लिया है। 6 यानी 8th 9th 10th लेवल पे इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना चाहिए। अगर ये नहीं होती तो फिर आगे मैथ्स में हमें बहुत दिक्कत आती है। थैंक्स।